प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें और अपने सभा को शुरू। लेट्स बाउ आवर हेड एंड लुक टू लॉर्ड इन प्रेयर। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि एक बार फिर हम तेरे चरणों पर बैठकर तेरे वचन को सीख सकते हैं, तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु जी, कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हैं एक एक भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु जी, होने दे तेरा वचन उनके हृदय में गिर कर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु जी, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए। अपने भविष्य को, आने वाले कल को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये जानते हुए कि हमारा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए एक हिंदी गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांझ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। चांद सितारों
को बताएंगे है यीशु महान अपना। गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थामा न सका कोई, सागर है गुलमत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थामा न सका कोई, सागर है गुलमत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना। गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए एक और गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारों का नित्य। प्रभु महान विचारों का तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सावन तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में लड़ाई मध्य हो तू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते धरती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा, मैं वर्णन से आता कि क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर बहाया, कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। होशियार
यीशु की कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Finding my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने दासों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर की सेवा करने पाए। ये जरूरी नहीं कि आप सब काम छोड़कर और पास्टर, इवांजलिस्ट
प्रचारक बन जाए, परंतु जहां आप हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, वहां आप प्रभु की सेवा करें। आज का मेरा विषय है, आवश्यकता है परमेश्वर के दासों का। वांटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, वांटेड सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने दासों को खोज रहा है, उसको आवश्यकता है कि लोग उसकी सेवा करने आए। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 43 से 45 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 43 to 45। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं सेवक के विषय में। सेवक के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं और कहते हैं, यदि जो कोई तुझ में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। वांटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, आवश्यकता है परमेश्वर के सेवक की, परमेश्वर के दास की। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी सेवा करने पाए। फिर से शुरू करें क्या? नहीं, जहां अभी खत्म किए वहां से। अच्छा, एक संतुलित मसीह जीवन परमेश्वर की आत्मिक सेवा है। एक संतुलित मसीह जीवन परमेश्वर की सेवा है। आप परमेश्वर के दासों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिस्क्राइब द सर्वेंट ऑफ गॉड? परमेश्वर के दासों को कभी कभी अपनी इच्छा, अपना समय, अपना हित को बलिदान करना पड़ता है कि परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की जय जयकार होने पाए। परमेश्वर के दासों को सर्वदा जहां कहीं हो उसकी सेवा करना चाहिए। हम अपने नौकरी में हो, अपने व्यवसायों में हो, हम जहां कहीं हैं वहां हमें सेवा करना चाहिए। ये सेवा स्वेच्छा से होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं कि बिना उलाहना दिए स्वेच्छा से सेवा करना है, अपने मन से स्वेच्छा से हमें परमेश्वर की सेवा करना है और तुरंत सेवा करना है, तुरंत सेवा करना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमसे पहले कोई दूसरा काम करे या हमें कोई कहे तब हम परमेश्वर की सेवा करें। सहयोग के साथ सेवा करना चाहिए, मिलजुल कर, एक मन होकर, एक दूसरे की सहायता सहयोग करते हुए सेवा करना चाहिए। तीसरा, प्रभावशाली सेवा होना चाहिए। हमारा सेवा का फल मिल रहा है कि नहीं, इसमें प्रभाव है कि नहीं, क्या हमारी सेवा अच्छा है जितना होना चाहिए, क्या हम प्रभावशाली हैं, क्या हमारा सेवा का फल मिल रहा है, हम कितना प्रभावशाली हैं। दूसरों से अपनी सेवा की तुलना कर सकते हैं और अपनी सफलता को, अपने सफलता को माप सकते हैं। वांटेड सर्वेंट्स ऑफ गॉड, आवश्यकता है परमेश्वर के दासों का। तो परमेश्वर के दास का स्वभाव कैसा होना चाहिए? लिखा है, बी हम्बल, बी हम्बल, नम्र बनो। नम्रता परमेश्वर के दास का एक पहला क्वालिफिकेशन है कि वो नम्र हो, नम्र बने। मैं आपको ले चलना चाहता हूं गिनती के पुस्तक उसके 3 अध्याय के 10 से 12 पर, नंबर 3 वर्स 10 to 12। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए आप
मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को जो मिस्र से निकाल कर ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल रहा हूं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल कर तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। जब इन लोगों को तुम मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर तुम मेरी उपासना करोगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि मेरी प्रजा के लोगों को मिस्र से निकाल। मूसा कहता है, मैं कौन हूं? मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं इतना प्रभावशाली नहीं हूं। मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाऊं? वो अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को दीन करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे भेजने वाला हूंगा और उसका चिन्ह होगा जब तू इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाएगा तो इसी पहाड़ पर तू मेरा उपासना करोगे। मूसा नम्र व्यक्ति था। गिनती के पुस्तक उसका 12 अध्याय के 3 पर नंबर 12:3 यह इस प्रकार लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। लिखा है, मूसा जो था पृथ्वी भर में जितने लोग थे सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव। नम्रता एक गुण है जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और मूसा के विषय में लिखा है कि पृथ्वी पे जितने मनुष्य थे उन सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए परमेश्वर उसे आशीर्वाद दिया। आइए देखिए क्या आशीर्वाद दिया। यशायाह के पुस्तक 63 अध्याय के 12 पद में, बुक ऑफ यशायाह 63:12 यहां इस प्रकार लिखा है, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उसके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया। लिखा है, एक बार फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसने अपनी प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपने सदा का नाम कर दिया। मूसा नम्र व्यक्ति था। लिखा है, पृथ्वी पर के सब रहने वालों व्यक्तियों से नम्र था, इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि अपना प्रतापी भुजबल मूसा के हाथ में कर दिया और मूसा के हाथ से आश्चर्यजनक काम हुआ करते थे, यहां तक कि लाल समुद्र भी 2 भाग हो गया। यदि हम नम्र होते हैं परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, बल देता है, शक्ति देता है। जिस प्रकार मूसा के दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ कर दिया था, हमारे दाहिने हाथ में परमेश्वर अपना दाहिना हाथ कर देता है कि हम परमेश्वर के लिए महान और अद्भुत काम कर सके, जिस प्रकार मूसा ने किया। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय के 4 पर, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। कुछ लोग नम्र होने का नाटक करते हैं, दिखाते हैं, मुखौटा पहनते हैं, दूसरे शब्दों में मुखौटा पहन लेते हैं, पर परमेश्वर हमारे मन को जानता है। We have to humble ourselves। परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो तुझे शिरोमणि बनाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर को महान रूप से परमेश्वर इस्तेमाल किया,
उसके दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ कर दिया कि मूसा अपने हाथ से अद्भुत काम कर सके। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। परमेश्वर नम्र लोगों की खोज में है, उन्हें अपना दास बनाए। दूसरा, बी सबमिसिव, परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दो। परमेश्वर के हाथ में सौंपने वाले सेवकों को परमेश्वर खोज रहा है। सौंप दे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 13 पद में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठते हुए जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। पौलुस प्रेरित कहता है रोमियो 6:13 में, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप के लिए न सौंपो। अपने अंग, अपने शरीर को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपे। हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए नहीं, परंतु धर्म के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपना है, कि हमारा शरीर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा और उसके राज के बढ़ोतरी के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल हो सके। हमें अपने आप को समर्पित करना है। रोमियो 12 अध्याय के 1 पद में पौलुस प्रेरित क्या कहता है, देखिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सौंपो। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हमें अपने आप को जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। ये हमारी आत्मिक सेवा है, और तब परमेश्वर हमारे जीवन को लेता है और बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो एक समय ऐसा हुआ कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आए और विनती करने लगे, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो हमें से एक को दाएं और एक को बाएं बैठाना। हमें से एक को दाएं और दूसरे को बाएं बैठाना। मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 43 और 44 पद में लिखा है, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कहने लगे कि जब तू अपने राज में आए तो हमें से एक को दाहिने और एक को बाएं बैठाना। अब देखते हैं दूसरे चेले कुरकुराने लगे, बड़बड़ाने लगे, उनमें फूट पड़ी। क्या ये प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं और हम कुछ नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। हमें अधीन होना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाना है। सच्ची महानता नम्रता में है, सच्ची महानता नम्रता में है और सेवा में है और अधीन होने में है। हम कभी ऐसा गलती ना करें जो याकूब और यूहन्ना किए कि हम तेरे दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी को दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है,
यदि हम बड़ा होना चाहते हैं तो सेवक बने, सबका दास बने। लिखा है परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो तुझे शिरोमणि बनाएगा, वो तुझे उठाएगा। शिरोमणि, मुकुट के ऊपर जो सबसे मणि रहता है उसको शिरोमणि कहते हैं। बस उसके लिए हमें नम्र बनना है। जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। सेवा या नम्रता एवं अधीनता से हम प्रतिष्ठा और आदर पा सकते हैं। सेवा, नम्रता और अधीनता से हम प्रतिष्ठा पा सकते हैं। याकूब और यूहन्ना के दाएं और बाएं बैठाने के लिए सेवा और नम्रता और अधीनता का लक्ष्य होना चाहिए था, न कि अनुरोध का। वे अनुरोध करने गए, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे नहीं होने वाला है। इस संसार में सभी प्रधान बनना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं, परंतु समर्पण कोई नहीं करना चाहता, अधीन कोई नहीं होना चाहता, अपने आप को सौंपना कोई नहीं चाहता। और परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम प्रधान बनना चाहते हो तो तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। हमें अपने माता पिता के सामने अपने आप को समर्पित करना है, अपने अधिकारियों के सामने समर्पित करना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। मरकुस 10 अध्याय के 45 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपने आप को त्याग दें, अपने प्राण को दें। परमेश्वर का पुत्र होते हुए, राजाओं का राजा होते हुए, प्रभु का प्रभु होते हुए इस संसार में इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, पर वो इसलिए आया कि वो लोगों की सेवा टहल करे। वो अंधों को आंख दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, अंधों को देखने की शक्ति दी, भीड़ को खिलाया, वो सेवा टहल किया। वो किसी सेवा टहल नहीं करा और अंत में अपने आप को क्रूस पर हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। अंत में क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मरकुस 10 अध्याय के 45 पद बताया कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, पर वो इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु एक सेवक के रूप में काम किया, कोई परमेश्वर के हर एक इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए वो सेवा टहल किया। तीसरा और आखिरी, be an example, be an example। हमें एक आदर्श बनना है, हमें एक नमूना बनना है। मत्ती समाचार 16 अध्याय के 24 पर, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें अपने आप से इनकार करना है, अपने घमंड को छोड़ देना है। हम क्या है इसको प्रोजेक्ट नहीं करना है, आगे नहीं दिखाना है, परंतु दिखाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया, बहुतों की चुनौती के लिए बलिदान किया, त्याग किया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, दूसरों के लिए काम किया। हमें भी दूसरों के लिए काम करना है, लेकिन अपने आप से इनकार करें, मैं नहीं मसीह,
मैं का इंग्लिश में होता है आई, जो घमंड को प्रकट करता है। और जब आई को हम झुकाते हैं तो सी बन जाता है क्राइस्ट। मैं जीवित न रहा, पौलुस प्रेरित कहता है, मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं, मसीह। हम देखते हैं यहां किस प्रकार कि हम और आप प्रभु के अधीन रहकर एक उदाहरण, एक आदर्श, एक नमूना बनना है। हम देखेंगे पहला तीमुथी 4 अध्याय के 12 पद में पौलुस प्रेरित लिखता है तीमुथी को। पहला तीमुथी 4 अध्याय के 12 में, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 12, कोई तेरे जवानी को तुच्छ समझने ना पाए, पर वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई काम करना आसान हो जाता है जब हमें एक नमूना होता है, हमें एक आदर्श मिल जाता है कि हमें इस पर चलना है, इस आदर्श को, इस नमूना को फॉलो करना है। तो कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझ नहीं पाए। तीमुथी एक जवान, नौजवान पास्टर था, प्रभु का सेवक था, और उसे पौलुस प्रेरित लिखता है, चिताता है, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए नमूना बन जा, आदर्श बन जा। आदर्श कि आपके पीछे आपका अनुसरण करके लोग चले। प्रभु यीशु के लिए जीना, परमेश्वर की सेवा करना हम अपने आप नहीं सीख लेते या अपने आप मालूम नहीं होता। हमें नमूना या उदाहरण की आवश्यकता होती है, और यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। प्रत्येक दिन के जीवन में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, हमारा नमूना है। बच्चे अपने माता पिता के उदाहरण को मानते हुए उनके समान चलते हैं और उनके समान बनते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण मानना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। मैंने आपको पहला तीमुथी 4 अध्याय के 12 पद से बताया, तेरे जवानियों को तुच्छ समझने ना पाए, वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में नमूना बन जा, आदर्श बन जा, कि लोग उसके पीछे चले। वचन, हमारे बातचीत में जो वचन इस्तेमाल होता है उसे लोग हमें जानते हैं। वचन जो हम बोलते हैं उससे लोग हमें जानते हैं। बातचीत, हमारे बातचीत का तरीका क्या है, कैसा है, हमारे बातचीत से लोगों को हमारे विषय में मालूम होता है, वो हमें जान लेते हैं। तीसरा, चाल चलन, हमारा चाल चलन कैसा है? क्या हमारे चाल चलन परमेश्वर की महिमा के लिए है, या हमारे चाल चलन इतने खराब है कि लोग हमें देखकर मसीह से दूर चले जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तो हमारा चाल चलन, प्रेम, क्या दूसरों के लिए हमारे दिल में प्रेम है, आदर है, और क्या दूसरों के साथ आदर और प्रेम के साथ हम पेश आते हैं? विश्वास, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूरी रीति से परमेश्वर पर होना चाहिए, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। और प्रेम होना चाहिए। पवित्रता, हमारे विचार साफ है, हमारे काम साफ है, पवित्र है। हमें सोचना है कि किस प्रकार अपने पवित्र जीवन से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत ही अधिक आवश्यकता है। हमें आदर्श को कैसे माप सकते हैं?
आदर्श नमूना, हमें आदर्श और नमूना बनना है। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है तो हम एक नमूना बन जाते हैं, एक आदर्श बनते हैं। पौलुस पेट कहता है, मेरे पीछे चलो, मेरे समान चलो, मेरे उदाहरण को फॉलो करो, जिस प्रकार मैं मसीह यीशु को फॉलो करता हूं, मसीह यीशु के उदाहरण को पीछे चलता हूं। क्या आप एक उदाहरण, एक नमूना बनेंगे? क्या हम सेवा में प्रभावशाली हैं? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, लोग हमारे जीवन को देखकर और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। क्या दूसरों के लिए हम आदर्श और नमूना हैं? परमेश्वर के राज से हमारा संबंध कैसा है? आज हमने देखा, बी हम्बल, नम्र बने, बी सबमिसिव, परमेश्वर के अधीन रहें और परमेश्वर को सौंप दें। तीसरा, बी एन एग्जाम्पल, एक आदर्श बने। क्या हम अपनी महिमा और बड़ाई चाहते हैं या परमेश्वर की महिमा और बड़ाई चाहते हैं? हम कुछ नहीं, मसीह के बिना हम कुछ नहीं है। मसीह हमारे जीवन में आकर और हमारे जीवन में मूल्य जोड़ देता है। यदि हम परमेश्वर की सेवा की इच्छा रखते हैं और अपने आप को उसके सामने समर्पित नहीं करते तो यह असरदार नहीं होगा, यह प्रभावशाली नहीं होगा। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना है, सौंप देना है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी हो, हमारे जीवन में फल लगे, कि जो कुछ पिता से हम मांगे वो हमें दे। हमें अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की गवाही देना है, परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। जब हम नम्र और अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। हम अपने आप को नम्र कर देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और हम फल लाते हैं। मेरे भाई और बहनों, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इस संसार में जो दो शक्तियां हैं, इस संसार में दो शक्तियां हैं। पहला जो सर्वशक्तिमान है वो परमेश्वर है। दूसरा जो शक्तिमान है वो शैतान है। शैतान भी शक्तिमान है और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और मनुष्य इन दोनों में से एक की सेवा करता है। मनुष्य दोनों में से एक की सेवा करता है। आज हम किसकी सेवा करते हैं? यदि प्रभु का अधिकार मनुष्यों के जीवन में नहीं है तो शैतान की सेवा करता है। यदि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारे जीवन में नहीं है तो हम गलत रास्ते पर हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान की सेवा करते हैं। मगर हमें आपको नम्र करना है, समर्पित करना है और एक नमूना बनना है और इस प्रकार हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा होती है। यदि अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं तो आज वो समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, नम्र बने, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, समर्पित करें और दूसरों के लिए एक उदाहरण, आदर्श बने, नमूना बने कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। आए हो चुका है, हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। हमें से प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर कि हम तेरी सेवा करने पाए। प्रभु खेत तो पके हुए हैं और वर्कर थोड़े हैं,
तू अपने लोगों को खोज रहा है, तू सेवकों को खोज रहा है। प्रभु होने दे कि हम में से प्रत्येक अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दे, तेरी सेवा करने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। मर्दियों से बातचीत कर, सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण। आमीन आमीन। सूरज भी चांद से कहता यही बात, गाते सब होसना कितना है महान। सूरज भी चांद से कहता यही बात, तू मेरा प्रभु है, हाँ तेरे संतान। मेरा प्रभु है, हाँ तेरे संतान। दयालु कृपा में, दयालु कृपा में, आयुष पास आ जा। चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। हाँ तू मेरा बचाया जाए खुशियों से।